युद्ध से जुड़ी इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वेस्ट बैंक से अब तक 360 वांटेड गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार लोगों में से 210 हमास से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई और ऐसे में वेस्ट बैंक से अब तक 360 वांटेड जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और गिरफ्तार लोगों में से 210 जो है वो हमास से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो गिरफ्तार लोगों में से 210 हमास से जुड़े। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली सेना की एक और बड़ी कार्रवाई। लगातार इजराइल हमास के अलग अलग ठिकानों को निशाना बना रहा है। कई लोगों की जान इस वक्त गाजा में जा चुकी है और वही युद्ध का असर इजराइल में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इजराइल की तरफ से बड़ी तैयारी और बड़े हमले को लेकर रणनीति भी इजराइल बना रहा है। इजरायली सेना ने ये एक और बड़ी कार्रवाई की है और कई लोगों को, कई वांटेड गिरफ्तार हुए हैं। वेस्ट बैंक से अब तक 360 वांटेड की गिरफ्तारी हुई है। और इससे पहले देखिए कई झटके यहाँ पर हमास को दे चुका है इजराइल। कई कमांडर जो हैं उन्हें मार गिराया गया है। बड़ी सफलता यहाँ पर इजराइल को मिल रही है। अलग अलग ठिकाने जो हैं, चाहे अगर हिजबुल्लाह की बात करें तो उसके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल की तरफ से अल्टीमेटम जो दिया गया था वो खत्म कर दिया गया और अब देखिए ये बड़ी कार्रवाई इजरायली सेना की तरफ से किस तरह से देखिए एयर स्ट्राइक भी हुआ है। हर तरह से कोशिश यहाँ पर की जा रही है और जो बयान यहाँ पर आया है सामने इजरायली सेना की तरफ से कि टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे गाजा के। और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई और उसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि वेस्ट बैंक से अब तक 360 लोग हैं वांटेड जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कामयाबी। तो इजराइल और हमास के युद्ध का आज 10वां दिन है और कल इजराइल ने उत्तरी गाजा में भारी एयर स्ट्राइक की थी। हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके साथ ही F-16L विमान को तैनात किया गया है। 3 लाख जवान गाजा बॉर्डर पर इस वक्त तैनात हैं जो कि युद्ध को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं। 3 तस्वीरों से इस वक्त की स्थिति आप समझिए। हमास के ठिकानों पर आज 10वें दिन भी लगातार हमले हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है और गाजा पर अब फाइनल स्ट्राइक की तैयारी में इजराइल। F-16L विमान को तैनात करना इसी ओर इशारा करता है और साथ ही 3 लाख जवान मोर्चे पर, बॉर्डर पर कई टैंक पहुंचे। तो हमास पर इजराइल की बड़ी कार्रवाई और अब तक देखिए हमास के 6 कमांडर जो है ढेर किए जा चुके हैं इजरायली सेना की तरफ से। आज मातरेस ईद को मार गिराया गया, एक के बाद एक लगातार कई ऐसे कमांडर हैं जो निशाने पर है इजरायली सेना की तरफ से। और अब तक देखिए 6 कमांडर जो है ढेर किए जा चुके हैं। कौन कौन से वो कमांडर हैं उनकी जानकारी हम आपको दे रहे। देखिए अली कादी, बिलाल अल-कद्रा, जुएद अबू, जकरिया अबू, मातरेस ईद, मिराद अबू मिराद। देखिए ये वो बड़े कमांडर जो किस तरह से लीड कर रहे थे हमास के बड़े आतंकी और इन कमांडर्स को निशाना बनाया है इजरायली सेना ने। तो हमास के 6 कमांडर अब तक युद्ध में ढेर हो चुके हैं जिनकी तस्वीरें और नाम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कौन कौन से वो कमांडर्स हैं जो हमास के लिए मोर्चा संभाले हुए थे और उन्हें इजराइल ने चुन चुन कर ठिकाने लगा दिया है। 6 कमांडर हैं जो इस युद्ध में अब तक ढेर हो चुके हैं। तो इजराइल और हमास के युद्ध के कारण लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सुनिए। Terrorists are walking around freely and trying to get into houses. My boys are saying that they hear gunshots outside the house, and I'm trying to tell them it's probably the army helping them, keeping them safe. 2 hours of terrifying fear, and then I hear online on the phone, as I'm with them on the phone, I hear people speaking Arabic, opening the door. Afterwards, I found out that my eldest 16-year-old, who's a very strong guy, I felt like there was a competition of the terrorists around us who can kill that baby. And finally, after 27 hours, the fighters managed to rescue us, but Shaya was already apathic. She's 1 month old. She was so dehydrated that the hospital said in the report that she was crying without tears. Shaya inhaled so much smoke that the burning house next to it, she was given oxygen in the hospital for 29 hours. No one found the one who found the body of my husband, Yav, is my neighbor, Nira.